देखिए भाई लोगों, मैं इमराबाद में रहता हूँ, जिगर कॉलोनी। विजदान सिद्दीकी नाम है मेरा। मैं यहाँ से लेके आया था कल 28 अप्रैल को। ये रात भर रखा रहा, झाग निकल के आ रहे हैं। ये देखिए आप, बहता हुआ सब वहाँ तक गया पानी। झाग अभी भी निकलना है, देखिए लगातार। ये सब केमिकल है, अपने लोगों को बचाइए। 8 किलो का लेके आया था ये 20 रुपये किलो से। देखिए कितने झाग निकल रहे हैं इसमें। ये देखो आप, हर जगह से ये लोग मारेंगे, केमिकल खिला रहे हैं लोग। तो कैसे सॉफ्ट हो रहा बिल्कुल, कितने झाग निकल रहे हैं। ये रात भर रखा रहा है बिना कटे, और ऐसे झाग निकल के आ रहे हैं इसमें हर जगह से। उफ़ो, ये बहते बहते ऐसे चला गया सब। आपको पता होगा कि मुंबई में भी 2-4 दिन पहले ही पूरी फैमिली मर गई तरबूज खाकर। क्यों? इसलिए कि तरबूज में केमिकल डालकर, दवाइयां डालकर उसको पकाया जा रहा, उसको बड़ा किया जा रहा है, उसको वजनी बनाया जा रहा है। इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि लोग मरेंगे, बीमार होंगे और बेकार होंगे। इस बात की कोई फिक्र नहीं है। कौन फिक्र करेगा? इसकी फिक्र मैं और आप करेंगे, तरबूज खाने वाले करेंगे। पहली बात तो ये जहन में बिठा लें कि तरबूज खाना हमारे ऊपर फर्ज वाजिब नहीं है। तरबूज खाना ऐसा नहीं है कि अगर नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे तरबूज खाएंगे तो जरूर बीमार पड़ जाएंगे। और आप एक बात और याद रखना, एक आलिम की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उसे कुरान, रोजा, नमाज, हज वगैरह के बारे में ही बताए, शरीयत के बारे में ही बताए, बल्कि ऐसी कोई खतरे की चीजें सामने आती हैं तो उम्मत को ऐसी चीजों से भी आगाह करना चाहिए, होशियार करना चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में हमें यह भी मिलता है, आका ने फरमाया कि फलों का मौसम आते हुए फल खाओ, और जब फलों का मौसम जाए तो उस वक्त फल जो है, फल खाना, फ्रूट खाना छोड़ दो। इसलिए कि जब फलों का मौसम जाता है तो बीमारियां छोड़ते हुए जाता है। और ये जो जमाना है, ये जमाना तो वो है कि फलों का मौसम आता है तो भी बीमारी आती है। क्यों? इसलिए कि केमिकल लगा कर, इंजेक्शन लगा कर तरबूज या फल आज के तैयार किए जा रहे हैं, पाउडर लगा करके तैयार किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो सामने आई आज। मेरे एक मौलाना है, मुफ्ती साहब हैं, उनके स्टेटस पर लगी हुई थी। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इसे हमें भेजिए, और हम अपने फॉलोवर, हम अपने सब्सक्राइबर और हमारे से जो कॉन्टैक्ट हैं, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे और जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, वो सारे के सारे सतर्क हो जाएं और होशियार हो जाएं। इस वक्त कोई भी तरबूज ना खाए, इसलिए कि देखने में तो तरबूज है, बिकने में, खरीदने में तो आप अच्छी खासी रकम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये जहर है। अब देखो, एक चीज और देखो आप, कि अगर आप धोएंगे इसको तो कहां से धोएंगे भाई? अंदर से धोएंगे, बाहर से धोएंगे? अगर धोएंगे तो बाहर से धोएंगे, बाहर का आपको खाना नहीं है तो धोना बेफायदा हो गया। अंदर से आप धोएंगे नहीं और अंदर का ही आपको खाना है, और अंदर ही केमिकल इसके उतारा गया है। तो कुछ भी कर लें, आप नुकसान से नहीं बच सकते। और अगर आप धोएंगे भी तो धोने के बाद तरबूज ही नहीं बचेगा। तो इसलिए आप होशियार रहें। मेरी जिम्मेदारी थी आप तक ये वीडियो पहुंचाना, अब आपकी जिम्मेदारी है इस खतरे से अपने आप को बचाना और अपने मुताल्लिकीन, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, घर वालों को इस खतरे से बचाना। और आखिर बात ये भी मैं बताना चाह रहा हूं, जो हमारे मुल्क का जो मेडिकल स्टाफ है, स्वास्थ्य विभाग, सरकारी स्वास्थ्य विभाग जो है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तरबूज उतारा जा रहा है तो चेकअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जानवर काटे जाते हैं, भैंसें काटी जाती हैं, तो इनके शेल्टर बने हुए होते हैं, इनके गोश्त फैक्ट्रियां बनी हुई होती हैं, वहां पर चेकअप वगैरह होता है। जब एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाता है तो अब फलों पर भी कोई विश्वास न रहा, इतनी मिलावट हो गई, हर चीज में मिलावट, फलों में मिलावट, यानी जो चीज नेचुरल थी उसका भी सत्यानाश कर दिया 4 पैसों की खातिर। इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई। तो हमारे मुल्क का जो सरकारी विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि इस चीज को लेकर अलर्ट हो जाएं और पब्लिक को भी अलर्ट किया जाए, क्या क्या एहतियात, क्या क्या संयम बरतने जाएं और क्या क्या कदम उठाए जाएं। इस सभी पब्लिक को अवेयर किया जाए, होशियार किया जाए, ताकि अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में, किसी इलाके में कोई बड़ा खतरा हो जाए। अगर देखो, अभी ये तरबूज देखा आपने, कितना खतरनाक जोश वो दे रहा है, यानी झाग ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई इंसान जहर खा ले और उसके मुंह से जो है ना झाग निकलते हैं।
इतना खतरनाक आदमी अगर ना भी मरे, इतना खतरनाक उसके अंदर जहर उतारा गया, दवाई उतारी गई है, केमिकल उतारा गया है, ना भी मरे तो आदमी बीमार हो जाए, पेट का बीमार हो जाए, किडनी फेल हो जाए, जिगर का बीमार हो जाए, सर चकराना, ये जो आजकल ऐसी बीमारी हो रही है, ऐसे ऐसे ही फ्रूट खाने की वजह से ज्यादा हो रही है। तो मेरी जिम्मेदारी थी आप तक पहुंचाना, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना, चाहे वो आपका अपना हो या कोई भी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे को खतरे से बचाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए।